कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप हैप्पी, हेल्दी, हार्मोनियस, सेफ, सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड होंगे अपने घर में, अपने फैमिली के साथ में, राइट डियर फ्रेंड। इस तरह से एक बाउल भर के कॉइन्स भी अपने घर में रखिएगा, राइट, जिससे प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, राइट, हैप्पीनेस आती है। ये गुड लक चार्म है, राइट। उसी तरह से आप ऐसे बॉटल भर के भी कॉइन्स रख सकते हैं अपने घर पर, राइट। ये गुड लक है, राइट। आप जानते हैं कि मेरी एक स्कूल है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, राइट। तो मैं अक्सर मेरे बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरीज, वैल्यू एजुकेशन स्टोरीज बताकर बच्चों को ये रियलाइज़ करवाती हूँ कि इस दुनिया में ईश्वर है, राइट। आज मुझे एक बहुत अच्छी स्टोरी याद आ गई है और मुझे ऐसे लगता है कि मैं आपको भी बोलूँ। मैं एक्चुअली आपको दो स्टोरी बताने वाली हूँ, एक रियल लाइफ स्टोरी बताने वाली हूँ, मेरे साथ में ये हुआ है, और एक मैंने कहीं से सुनी थी। तो कहीं से सुनी वाली मैं आपको पहले बताती हूँ, ओके, राइट। एक नदी के किनारे से एक रास्ता जाया करता था और एक मछुआरा उस नदी में से अक्सर मच्छी निकाल के, फ्रेश मच्छी निकाल के उस रोड के ऊपर बैठ के आने जाने वाले यात्री को फ्रेश फिश बेचा करता था। तो एक दिन ऐसे ही उसने बहुत बढ़िया सी फिश पकड़ के लेकर आया और रास्ते के ऊपर बैठ के बेचने के लिए बैठा था। इतने में उसी गांव का एक बहुत बड़ा पावरफुल व्यक्ति वहाँ से पास ऑन हो रहा था। उसने गाड़ी रुकाया, उस मछुआरे के पास गया, वो फिश उसने उठाई, बढ़िया सी फिश उठाई और बिना उसको पैसे दिए चल पड़ा अपनी गाड़ी में। तो वो मछुआरा उसके पीछे पीछे भागा और बोला, साहब मुझे कुछ तो पैसे दीजिए, मेरे बाल बच्चे लोग घर पर है, राइट, उनका आज खाना हो जाएगा। तो उसने नहीं दिया। उसने कहा कि तू फुकट का मच्छी पकड़ के बैठता है, मेरे ही गांव की ये नदी है, राइट, तुझे काहे का पैसे चाहिए है। और वो ऐसे ही फिश लिया और चल पना, उसको पैसे नहीं दिए, राइट। घर गया, घर जाकर उसने अपने मिसेस को वो फिश निकाल के दिया और कहा कि इसका बढ़िया सा आज पार्टी हो जाए, सेलिब्रेशन हो जाए, राइट। तो जिस वक्त वो फिश अपनी मिसेस को दे रहा था, उस वक्त उसके ये उंगली में, छोटी उंगली में वो फिश का कांटा लग गया। बात खत्म हो गई। अच्छा खाना पका, खाना बिना खाया पूरी फैमिली ने, बड़ा मज़ा आया, राइट। 1 महीना हो गया इस हादसे को। 1 महीने बाद उसने अपनी मिसेस को कहा कि माय डियर, मेरे ये उंगली में दर्द हो रहा है। तो वो लोग डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा, माय गॉड, ये तो बहुत सेप्टिक हो गया है, आपकी उंगली आपको काटनी पड़ेगी। तो इमरजेंसी वो उंगली काट दी। और 1 महीना हो गया, अब उसकी पूरी हथेली दर्द हो रही है, राइट। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा आपको पूरा हथेली काट देना पड़ेगा, सेप्टिक यहाँ तक आया है, राइट। इस तरह से थोड़े दिन बाद में वो गया, फिर एल्बो तक हाथ काटा, फिर यहाँ तक हाथ उसका कट गया। तो जब यहाँ तक उसका हाथ कट गया तो उसे बहुत गुस्सा आया उस पावरफुल आदमी को, उस मछुआरे के ऊपर, कि ये मच्छी वाले ने हो ना हो मुझे कुछ तो भी जंतर मंतर कुछ तो भी किया होगा। तो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ, वो पावरफुल आदमी और उसकी वाइफ, उस मछुआरे के पास जाते हैं और उससे झगड़ा करते हैं कि तूने क्या किया, राइट, तुझे उस दिन हमने पैसे नहीं दिए तो तूने कुछ तो नेगेटिव एनर्जी कुछ तो की होएगी जिसकी वजह से आज मेरा इतना हाथ कट गया। तो वो मछुआरे ने जो आंसर दिया वो बड़ी ध्यान से आप सुनिएगा, राइट। इसी से आप जानोगे कि इस दुनिया में ईश्वर है, राइट। तो मछुआरे ने आंसर दिया, माय बाप, माय डियर, मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है और ये सब मैं करता भी नहीं हूँ, राइट। मैं रोज़ आता हूँ नदी के किनारे में और मच्छियों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मेरे झोली में चली आ ताकि मैं तुझे 2 पैसे में बेचूँ और मेरे बाल बच्चों को जाके घर में 2 पैसे खाना खिलाऊँ उन लोगों को। जिस वक्त आप मुझसे वो मच्छी छीन के लेकर गए, राइट, तो मैंने सिर्फ इतना ही किया, मैं ऊपर देखा ईश्वर के पास में और उसे हाथ जोड़ के कहा, इस आदमी ने अपनी ताकत बता दी, अब ईश्वर आप इसे अपनी ताकत बताइए। तो मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं किया है, तुमने
अपनी ताकत मुझे बताई, ईश्वर ने उनकी ताकत आपको बताई। आपको समझ में आया? राइट? तो कोई भी लाचार, बेबस, राइट, कमजोर इंसान हो और आप सोचते हो कि उसका कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं होता है उसका ईश्वर होता है। राइट? वो कब, कहाँ, कैसे हिसाब किताब क्लियर करेगा आप नहीं जानते हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि किसी से भी नहीं डरिए। मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ, किसी से भी नहीं डरती हूँ ईश्वर के सिवा। और ईश्वर को डर के मैं ईश्वर के बनाए हुए लोगों से, चाहे वो इंसान हो, झाड़ हो, एनिमल्स हो, प्राणी हो, मैं ईश्वर को डर के मैं किसी के ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं ईश्वर को ही डरती हूँ और मैं ईश्वर को ही प्यार करती हूँ। राइट? अगर आपको मेरी ये छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। राइट? अब मैं दूसरी स्टोरी आपको बताती हूँ जो मेरे लाइफ के साथ जुड़ी हुई है। इसी तरह एक पावरफुल आदमी ना एक बार मेरे हाथ धो के पीछे पड़ गया था। मुझे बहुत तकलीफ दिया उसने, मेरे स्टाफ को भड़काना, मेरे क्लाइंट्स को भड़काना, मेरे अगेंस्ट यहाँ जाके कंप्लेंट करना, वहाँ जाके कंप्लेंट करना, बहुत परेशान किया उसने। मैं एक दिन बहुत परेशान होकर ईश्वर से मैंने प्रे किया। मैंने कहा कि ये क्यों मेरे पीछे पड़ा है, क्योंकि मैं कभी भी बिना कारण किसी को कभी भी तकलीफ नहीं देती हूँ। राइट? मैंने गॉड के पास में प्रे किया। एक्चुअली मैंने एक गलती की थी कि जिस वक्त उसने मेरे पहली तकलीफ दिया, उस वक्त एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, जब हम मुसीबत में आते हैं तो यहाँ वहाँ इसको उसको हेल्प के लिए भाग दौड़ करते हैं। राइट? जबकि हमें सबसे पहले ईश्वर के पास जाना चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, ईश्वर को बोलना चाहिए कि देखो हमारे साथ क्या हो रहा है करके। तो मैंने कुछ 6 महीने इस आदमी का सहन करने के बाद में फिर लाचार बेबस होके ईश्वर के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि ईश्वर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। राइट? मैं तो आपका बंदा हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका स्टाफ हूँ, मैं आपका वर्कर हूँ। राइट? आपके बनाए हुए लोगों की मैं सेवा करती हूँ और मेरे साथ में इतना सब हो रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ। इस इंसान को कुछ तो बुद्धि दे भगवान। और मैं आगे मुझे बताने के लिए भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। राइट? लेकिन दूसरे तीसरे दिन मैंने सुना कि उस इंसान को हार्ट अटैक हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को भी इतना मत छलो, किसी को भी इतना मत दुख दो जस्ट बिकॉज आपके पास पावर है। आपसे भी बढ़कर किसी के पास बहुत बड़ा पावर है। 1 मिनट में आपकी सांसें रोक देगा वो। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चे, किसी से ना डरा तो ईश्वर से जरूर डरना। उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जिस वक्त उसकी लाठी गिरेगी, दूसरे क्षण की सांस लेने के लिए भी ताकत नहीं होगी। आप लोगों की डायरियां बना रहे हो, आपको मालूम है ऊपर वाले के पास भी आपकी डायरी बन रही है, अच्छे कर्मों की भी और बुरे कर्मों की भी। आप ईश्वर को जरूर डरिएगा। थैंक यू सो मच। आपकी सारी मनोकामना पूरी होए, आप सुखी रहे, समृद्ध रहे, ईश्वर के भक्त बने। थैंक यू सो मच।